नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, अभी पितर पक्ष चल रहा है, यानी पूर्वजों को याद करने का, पूर्वजों पर श्रद्धा सम्मान समर्पित करने का। और हमारे पास भी कुछ व्यूवर्स के मैसेज आए थे कि इस पक्ष पर किसी विद्वान से एक ऐसा इंटरव्यू लिया जाए जो हमें मार्गदर्शन दे सके। तो व्यूवर्स, आज हम जिस साधक के साथ जुड़ रहे हैं, वो साधक अगर वैसे कहूँ तो जनकपुरी बिहार से आते हैं, लेकिन बंगाल की धरती पर इनका कर्म क्षेत्र है और ये हनुमान जी के पक्के और सच्चे भक्त हैं। जी हाँ, हावड़ा सलकिया रोड स्थित अखाड़ा बालाजी मंदिर के ये पुजारी हैं और मैं इनको इतनी तन्मयता से पूजा करते देखता हूँ कि मेरी भी इनके प्रति बड़ी श्रद्धा है और इसलिए आज आपकी मुलाकात मैं इनके साथ करवा रहा हूँ। आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अखाड़ा बालाजी मंदिर के पुजारी श्रीमान सुशील मिश्रा जी। मिश्रा जी। हाँ जी। पंडित जी प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। पंडित जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे व्यूवर्स पितर पक्ष के बारे में और इसकी जो महत्ता है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये पक्ष इतना महत्वपूर्ण कैसे है और कैसे हम अपने पूर्वजों को याद करके उनको तृप्ति प्रदान कर सकते हैं। ये आश्विन का जो महीना है पितरों का ही निमित्त ये प्रथम का जो 15 दिन होते हैं जिनको पितृपक्ष नाम दिया गया है जी। ये आर्यमा नाम के जो पितृ हैं जो देवलोक में उनका एक अलग कुर्सी दिया गया है, आसन दिया गया है। तो उनके सानिध्य में जितने भी पितृदेव होते हैं सब जो है उनके सानिध्य में बैठते हैं जी। तो एक पितृपक्ष का एक उत्सव है और इस उत्सव में जो है अपने अपने पितरों को नाम लेने से ही और आर्या नाम के जो पितृ हैं उनको आके जो है सूचना दे देते हैं और उनको जो निवेद चीज आप मन से धन से सेवा देते हैं वो उनको उस समय मिल जाता है। मतलब उनको स्मरण करने से वो जो पितृदेव हैं वो उनको सूचित कर देते हैं कि आपके वंशज आपको जो है याद कर रहे हैं। क्योंकि पितृपक्ष जो है उन्हीं की है तो इसलिए जो है विशेष कुछ नहीं कहना सुनना पड़ता है। ये उन्हीं की तिथि वार दिन नक्षत्र सब उन्हीं की अधीन है। तो सिर्फ स्मरण कर लेने से उचित की प्राप्ति हो जाती है। पंडित जी, अभी पितर पक्ष में क्या ये कहा जाता है कि सबके जो पितर हैं वो धरती पर आए हुए रहते हैं? हाँ, करीब रहते हैं वो। हाँ हाँ, इस मृत्यु लोक में। हाँ हाँ, सही है नहीं? हाँ। अब मुझे एक बात ये बताइए, अभी देखिए वैसे तो पितरों को तृप्त करने की और उनको श्रद्धांजलि देने की या श्राद्ध पक्ष की अपनी महत्ता है और इसकी प्रक्रिया भी वैदिक सनातन में बहुत बड़ी प्रक्रिया है। चाहे गया का श्राद्ध हो, चाहे प्रयाग का हो, जहाँ जहाँ पर नदी के तट होते हैं वहाँ पर उनको दी जाती है श्रद्धांजलि या अंजलि दी जाती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ पंडित जी, अभी जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर लोग खुल करके आ जा नहीं रहे हैं, पंडित पुरोहित जी को बुला नहीं पा रहे हैं, तो इस श्राद्ध पक्ष में वो अपने पितरों को संतुष्ट भाव से और सरल विधि से किस तरह से कर सकते हैं? भाव से ही जो वो जिनको भजते हैं, चाहे उनकी इष्ट जो हो, जिनको भजते हैं, ब्राह्मण जो है गायत्री मंत्र का सेवा करके अपने पितरों को दे सकते हैं, उसका पुण्य जी। क्षत्रिय जो है शक्ति का आराधना जो करते हैं वो शक्ति का सेवा करके उसका पुण्य दे सकते हैं। वैश्य जो है नारायण का या कृष्ण के रूप का कहिए जिनको सेवा करके वो सेवा दे सकते हैं। अन्य जो सेवक लोग हैं भक्तराज हनुमान जी का हूँ या बहुतों भक्तराज जो है ऋषि मुनि है उनकी सेवा का फल जो है वो अपने पितरों को दे सकते हैं।
बहुत बड़ी बात आपने कही कि आप अपने इष्ट की जो आराधना करते हैं, आप अपनी जो भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसका पुण्य आप अपने पास मत रखिए, वो आप अपने पितरों को समर्पित कर दीजिए। हाँ, आर्यमा नाम की जो पित्र हैं उनको समर्पित कर दे, उनको कह दे कि हमारे पितृ इससे संतुष्ट हो और उनकी सदगति हो, वो प्रसन्न रहे, हमारा वंश वृद्धि हो, हमारा व्यापार वृद्धि हो, ऐसा मन से उनको प्रार्थना करना चाहिए। आर्यमा क्या बोले आप? आर्यमा बहुत बड़ी बात है। आर्यमा जब आप ऐसा संकल्प करते हैं तो आर्यमा जी को ये प्रार्थना करें कि हम जो पूजा कर रहे हैं उसका फल। ये भी विष्णु भगवान का ही नाम है, लेकिन ये पितृ नाम है, ये पितर नाम है, तो इसलिए उनको आप इस रूप में पूजा करते हुए ये कह दें या याचना कर लें कि हम जो पूजा कर रहे हैं उसका जो फल है, पुण्य है, वो हमारे पितरों को मिले। तो पंडित जी, ये जो पुण्य हमारे पितरों को मिलता है उससे एक तरह से श्राद्ध वाला जो तर्पण होता है वो बिल्कुल उनको सब चीज की प्राप्ति हो जाती है, अन्न की यानी भोजन की, वस्त्र की, जल की, सबकी प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इसका उदाहरण रामायण में आया है, जब माँ जानकी और राम जी जब वनवास में थे तो उस जंगल में कोई साधन उपलब्ध नहीं था, कोई सामग्री उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने अपने गुरु राम जी से आज्ञा लेकर के सीता माँ ने बालू का पिंड बना करके अपने पितरों का यानी कि दशरथ जी को दिए थे और पितृ दशरथ जी उस चीज को ग्रहण किए थे। मतलब सबसे बड़ी बात है कि द्रव्य के साथ भाव जैसा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आपका भाव अगर जुड़ जाता है और आप अपनी श्रद्धा भाव से अगर आप कुछ वैसी प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं कोई भी वजह से, तो आप अपनी श्रद्धा भाव से अगर अपनी पूजा का भी फल, अगर आप पुण्य भी अगर अपने पितरों को तर्पण कर देते हैं, ये तर्पण ही है एक तरह से। अर्पण ही तर्पण है, अर्पण ही तर्पण है। ये आप उन्हें अर्पित कर देते हैं और उसमें आप ये भाव रख देते हैं कि हमारे पितरों को सभी तरह का सुख मिले, भोजन, वस्त्र, जल, सब तरह का सुख मिले और उनकी सदगति हो, ईश्वर की कृपा उन्हें हो। तो फिर आपके पुण्य से पितरों की आत्मा को सदगति मिल जाती है। और कोई खास बात पंडित जी, कोई विशेष बात? आपने बहुत बड़ी बात ये बताई है हमारे और खास बात यदि सामर्थ्य है, सुविधा है, तो कुछ जो द्रव्य है उसको 3 भाग में निकाल दे, एक ब्राह्मण को दे तो एक विश्वास से दे कि ब्राह्मण को हम दे रहे हैं, इससे हमारा पितृदेव के लिए जो भी वो करे वो हमारे पितृदेव को मिले। दूसरा जो है गौ को दे, कि गौ में सभी देवी देवताओं का वास है, हमारे पितरों का भी वास है। गौ माता हमारा ये द्रव्य का जो सामग्री हो, दुर्वा हो, पालकी का साग हो, जो भी सामग्री हो, यदि आप खरीद करके दे तो बढ़िया है, नहीं तो द्रव्य के द्वारा खरीदवा दे किसी से तो बढ़िया है। समय काल परिस्थिति समय जो बात कह रहा है उसके हिसाब से करना चाहिए, परिस्थिति जो कह रहा है उसके हिसाब से करना चाहिए। काल बिल्कुल क्या कह रहा है, किस समय क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से वो काम करना चाहिए। बिल्कुल, स्थान, समय और परिस्थिति तीनों चीज आपने बता दी, उसके आधार पर आप कर सकते हैं। अच्छा, जैसे जो हमारी जो महिलाएं हैं वो घर में रसोई में रोटी सब्जी जो बनाती है, खाना बनाती है, वो तो सभी दिन बनाती है महिलाएं, वो करती हैं। तब भी क्या वो वहाँ पर भी कोई कुछ ऐसी प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया कर सकती है जैसे? बिल्कुल। जैसे कि आपके घर में कोई काम करने वाले हो, यदि उसको लगे कि भूख लगा है तो उसको यदि गरम खिला दिया जाए तो उससे भी पितृदेव संतुष्ट होते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है। आपके मन का भाव जुड़ जाए, अपने पितरों के लिए ये भाव जुड़ जाए कि मैं इसको खाना जो है जो अर्पित कर रहा हूँ, ये सोच के कर रहा हूँ कि ये मेरे पितरों को मिल रहा है। तो ये आपकी भाव प्रक्रिया अगर जुड़ जाती है, भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अलावा जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में है भी, महिलाएं करती भी है, एक रोटी कौवे के लिए होती है, स्वान के लिए होती है, गाय के लिए होती है, ये दैनिक प्रक्रिया
हमारे घर की महिलाएं करती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये भारतीय संस्कृति की ये परंपरा ही रही है। सिर्फ 15 दिन ही पितरों के लिए नहीं होते, इस हिसाब से तो हमारे घर की महिलाएं हर रोज पितरों को याद कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल उस प्रक्रिया के तहत। पंडित जी और कोई खास बात कहना चाहेंगे? ये 15 दिन इसलिए मतलब विशेष महत्व है कि इसमें थोड़ा नियम संयम का प्रयोग करना चाहिए, सात्विक जीवन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे इनके पितृ जो है प्रसन्न रहे। और जो है ऐसे तो बहुत है, भागवत है, रामायण है, जो भी हो सुविधा हो उस समय अपने पितरों के लिए उसको बांटना चाहिए घर में बैठ करके। अगर आप ये सोच के बांटते हैं, पढ़ते हैं कि ये हम अपने पितरों को सुना रहे हैं। नहीं सुना नहीं, सुन ये अपने पितरों के लिए कर रहे हैं। इससे जो मतलब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो हमारे पितरों को मिले। सही बात है, वो आप पुण्य वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। उसका जो पुण्य है वो वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। आप जो बोलते हैं वो वाणी या वो शब्द, वो अर्थ है, वो वहाँ तक जाए और उसका पुण्य भी उनको मिले। इससे आपके पितर अच्छा पंडित जी एक बात बताइए कि किसी भी कुल में जैसे पीढ़ियां पितर होते हैं, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, व्यक्ति कर्म से अपने पिता को याद रखता है, दादा को याद रखता है या दादा के पिता को याद कर लेता है। उसके बाद की पीढ़ियां तो उसे भी याद नहीं होती। तो इसमें क्या, जब हम पितर बोल करके या पुरुष बोल करके हम जो कुछ भी मन में भाव करते हैं तो वो सबके प्रति चला जाता है? ऐसा है, जो जब आप पितृ मिलान करते हैं ना तो सब एक हो जाते हैं और एक हो करके वो ऐरमा नामक जो पितृदेव है उनके सदस्यता ग्रहण करने के बाद वो एक हो जाते हैं, फिर अलग अलग नहीं रहते हैं। फिर जो है शुरू का जो पितृ होते हैं वो उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वो उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जी एक बात और है थोड़ी सी कि देखिए, वैसे तो हर घर के जो आत्माएं होती है उन्हें वो पितर या पूर्वज सम्मानीय ही होती है, लेकिन कई बार जैसे कहा जाता है कि भाई आत्माओं को गति नहीं मिलती, तो वो भी किसी न किसी मतलब की वो होती है, मतलब उसके पिता होते हैं, माँ होते हैं, दादा होते हैं, दादी होते हैं। तो जब ये श्राद्ध कर्म होता है तब उनको भी शांति मिलती है कि उन्हें भी आप कुछ पितर ही कहते हैं? उनको जब पितृ में आते तो पितृ में, लेकिन उनकी मोक्ष नहीं होती है। जिनकी मोक्ष हो जाती है वो आर्मा नामक पितृ के सभा में जाकर के स्थापित हो जाते हैं। जिनको मोक्ष नहीं होते हैं वो भटकते रहते हैं, रहते तो पितृ ही है। तो फिर उनको भी उनकी शांति के लिए भी क्या वो चीज काम आ जाती है, वो चीज उनको भी मिलती है? उनके शांति के लिए जो है गीता का 3रा अध्याय का पाठ यदि उनको दिया जाए, पुण्य पाठ का पुण्य दिया जाए तो उनसे मुक्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत का पाठ का पुण्य दिया जाए तो उनसे मुक्ति हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है कि आम व्यक्ति को तो ये पता नहीं होता ना कि उनके जो उनके पूर्वजों की स्थिति कहाँ है, कैसी है, ये पता नहीं होता। लेकिन जब उसके भाव जुड़ते हैं तब फिर वो पुण्य वहाँ तक जाता है, इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम हवन करते हैं ना, तो हवन से जो है धुआं उत्पन्न होती है, वो धुआं आकाश में जाके बादल के रूप लेती है और फिर वही बादल वर्षा बन करके धरती पर आती है। बहुत बड़ी बात आपने कही, और एक वैज्ञानिक तर्क है इसमें कि वो वही बादल बन करके आती है। और ये कहा जाता है कि जितने हम दीपक करते हैं उन दीपकों से भी जो है कुदरत प्रकृति पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं कि उनके प्रति करते हैं, वो लेते तो है फिर हमको वापस दे देते हैं, उसकी डबल दे देते हैं। उसकी डबल दे देते हैं। जैसे रामायण में विश्वामित्र जी को भाव से हो या कुभाव से हो, दशरथ जी ने 2 पुत्र को दान किए थे और फिर जो है अवधि आया तो 14 बरस के बाद वो 4 पुत्र बहुओं के साथ उनको वापस कर दिए। तो दशरथ जी जो है नतमस्तक हो गए और अपना राजपाट सब विश्वामित्र जी को दे दिए और कहे जो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जब मैं अपने बच्चों पत्नियों के साथ आपका सेवक हूँ, राजा आज आपसे अयोध्या के हो गए।
तो विश्वामित्र जी बोले कि ठीक है, आपने हमको दिया, हम राजा बन गए, लेकिन लो ये आशीर्वाद के तौर पर मैं तुमको पुनः वापस कर देता हूँ, हमको ये राजपाट से क्या मतलब। बहुत कैसे गुरु होते थे देखिए, कितने आदर्शवादी गुरु और कितने आदर्शवादी राजा होते थे, जो गुरु के लिए सर्व छोड़ देते थे, और गुरु भी वो आशीर्वाद स्वरूप उसे वापस लौटा देते थे। ये बड़ी बात थी। बहुत शानदार बात आज आपने कह दी मिश्रा जी। सुशील कुमार मिश्रा जी हमारे साथ थे, जो बालाजी अखाड़े, ये अखाड़े वाले बालाजी का जो मंदिर है हावड़ा गोलाबाड़ी तलके स्कूल रोड, और वहाँ पर ये बड़ी तन्मयता से पूजा करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, और यहाँ पर लोग जो आते हैं उनकी समस्याओं का निवारण भी बाबा की कृपा से होता है। और इन्होंने बहुत सही रूप से, बहुत सरल रूप से जो है सभी के लिए एक अच्छा उपाय बता दिया। हम चाहे लॉकडाउन में और कुछ कर सके ना कर सके, लेकिन घर में बैठकर पूजा तो कर सकते हैं, और वो ही पूजा अगर हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को अगर अर्पण कर दें तो ये उनके लिए सबसे बड़ा तर्पण हो जाता है हमारी तरफ से। और उस पुण्य से हमारे पितरों को, जैसा कि पंडित जी ने कहा, उदाहरण के साथ कहा है कि उस पुण्य से उनको सब तरह के सुखों की प्राप्ति होती है, उनको तृप्ति मिलती है, और उनकी आत्मा को सद्गति मिलती है। तो ये पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है हमारे व्यूअर्स ने जो ये जानना चाहा था, इससे बढ़िया, इससे ज्यादा सरल मुझे लगता है कि और कोई तरीका नहीं हो सकता। हालांकि वैदिक परंपराओं में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो पूर्वजों की श्राद्ध पक्ष में जो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनसे उनको शांति प्रदान करने के उपक्रम है, लेकिन पूजा का इतना सात्विक उपक्रम जो आप कहीं भी घर बैठ करके भी जहाँ भी हो आप भाव पूजा भी कर सकते हैं। और उन्हें जो आपकी इष्ट हो उनके द्वारा वो चीज, जैसे आपने राघव रिवर बिल्डिंग में रहते हैं, तो मेन तो इसका नाम हुआ राघव रिवर, लेकिन यहाँ पर जाकर के किसी से भी पूछेंगे जब अपना जी कहाँ रहते हैं तो वो मार्ग रास्ता बता देंगे। बिल्कुल यही बात है कि बस आपको पूजा करनी है और पितरों को नाम से जो है अर्पण करना है, उसके बाद में एड्रेस पे उनके पास अपने पास जो है चला जाएगा। ये प्रकृति का, कुदरत का नियम है, वो ऊपर वाले की ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है। आसिन मास जो हुआ पितृपक्ष, वही समझ लीजिए राघव रिगम का गेट है। बहुत शानदार बात कही आपने। और हमारे पितृ जो है वही अरमा नामक पितृ में निवास करते हैं। तो आप आसिन मास के गेट पर यदि कुछ भी डालेंगे लोग उनके नाम से, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। देवर आर्यमा नाम के पितर जो वैसे तो विष्णु जी का नाम है, लेकिन ये पंडित जी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पितर की उस प्रयोग में, उस रूपक में यहाँ पर ये नाम होता है, और इनके माध्यम से सभी पितरों को, मतलब सृष्टि के सभी पितरों को ये वो वहाँ से ये कहा जा सकता है सप्लाई चेन है, वहाँ से उनको वो सब पुण्य सप्लाई हो जाते हैं, और उस आधार पर फिर उनको सद्गति मिलती है या उनको तृप्ति मिलती है। इसलिए अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में पूजा पाठ का उपक्रम शानदार कीजिए, और इन दिनों की पूजा आप अपने पूर्वजों को अर्पित कर दीजिए, उनका नाम लेकर। नाम जप करिए जितना हो सके उतना, जितना संभव हो सके, कोई प्रतिबंध नहीं है। बिल्कुल, जितना कर सकते हैं उतना जितना आज का कर्म ही कल का भविष्य है। क्या बात है, आज का कर्म कल का भविष्य कर्म, और भाग्य का सिद्धांत भी बहुत शानदार तरीके से। और आज जो हम कर्म करेंगे कल हमारा भाग्य का निर्माण वैसा ही होगा, कल हमारा भाग्य का निर्माण वैसा ही होगा। बहुत शानदार बात। जनकपुरी, बिहार के जनकपुरी मिथिला से आते हैं सुशील कुमार मिश्रा जी, जो कि सीता जी की है ना सर, सीतामढ़ी। जी, माँ सीता हम लोगों का बहन का रिश्ता है। क्या बात है, तो राम जी आपके जीजा जी हो गए। क्या बात है, बहुत शानदार। और आप हनुमान जी के परम भक्त हैं। हनुमान जी की भक्ति, वैसे तो भोलेनाथ की भी बड़ी भक्ति करते हैं, वहाँ पर जो भी भक्त आते हैं और जिसकी भी पूजा करते हैं उसकी अर्चना ये करते हैं, लेकिन वो चूंकि अखाड़े वाले बालाजी का मंदिर है, इसलिए बालाजी की तो
मुख्य भूमिका है वहाँ पर, और उनकी भक्ति में हमारे सुशील कुमार मिश्रा जी तल्लीन रहते हैं, और उन्होंने बहुत सारी रोचक और सरस रूप में वो बातें बता दी। पंडित जी प्रणाम, बहुत बहुत आभार। हमारे व्यूवर्स की तरफ से भी आपने बहुत सरल विवेचन किया है इस जटिल परिस्थिति में, और बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय बालाजी, जय श्री राम, जय अखाड़े वाले बालाजी को प्रणाम करते हुए व्यूवर्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। अब आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार पंडित जी, पुनः एक बार प्रणाम, जय श्री बालाजी।